माइंड रीडर मैसिंग के जीवन की घटनाएं उन कहानियों की तरह हैं कि सामने बैठा आदमी क्या सोच रहा है, मैसिंग को पता लग जाता है। मैसिंग सामने वाले आदमी से कुछ भी करवा सकता है और उस आदमी को पता भी नहीं लगेगा कि मैसिंग ने ऐसा कमांड दिया था। क्या बात है! इन कहानियों और चमत्कारी घटनाओं का निर्माण मूल रूप से मनुष्य के इंटरनल डेवलपमेंट के उद्देश्य से ही किया गया होगा। इनका उद्देश्य आदमी को अंधविश्वास में धकेलना नहीं, बल्कि उसे दिखाना था कि यदि वह अपनी मैकेनिकलनेस से मुक्त हो जाए तो उसकी चेतना में कितनी असीम संभावनाएं और शक्तियां छिपी हैं। ये कहानियां एक ऊंचे लक्ष्य की ओर संकेत मात्र थीं। परंतु एक सोए हुए आदमी के लिए इन कहानियों का परिणाम बिल्कुल विपरीत होता है। इन्हें सुनकर वह जागने के बजाय पहले से भी कहीं ज़्यादा कल्पनाओं में खो जाता है। वह और भी ज़्यादा यांत्रिक होता चला जाता है। इसके साथ ही वह उन कहानियों को डिफेंड करने और उनका पक्ष लेने में अपनी एनर्जी वेस्ट करने लगता है, जिन्हें उसने बचपन में सुना और महिमा मंडित किया था। वह अपनी हकीकत को देखने के बजाय इन काल्पनिक बातों पर पूरी तरह निर्भर हो जाता है। इन कहानियों की वजह से आदमी अपने पुराने और यांत्रिक विचारों को छोड़ नहीं पाता, बल्कि उन्हें और भी रिजिड करता रहता है। वह उन्हीं पुराने ढर्रों में सुधार करने की कोशिश करता है, जिससे वह लगातार अंधविश्वास के गहरे दलदल में डूबता चला जाता है। वह नए सत्य की खोज करने के बजाय अपनी पुरानी यादों और सुनी सुनाई बातों के घेरे में ही घूमता रहता है। इस मानसिक स्थिति का सबसे कमजोर पक्ष तब दिखता है जब उसके वास्तविक जीवन में कोई समस्या आती है। अपनी समस्या का समाधान खुद के कॉन्शियस एफर्ट से करने के बजाय वह ऐसे चमत्कारिक व्यक्तियों की तलाश शुरू कर देता है जिनके पास शायद कोई जादुई शक्ति हो। वह उम्मीद करता है कि कोई बाहरी व्यक्ति आकर उसके जीवन में कुछ ऐसा कर दे जिससे उसकी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएं। यह मानसिकता उसे कभी खुद पर काम करने नहीं देती और वह आदमी अपना जो भी है उसे भी खो देता है। मनुष्य स्वयं की शक्ति को जगाने के बजाय बाहरी चमत्कार का गुलाम बन जाता है।